ज्योत से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगो भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा बाबा फुल संडे वालों द्वारा 3 दिवसीय दिव्य सत्संग का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ रॉयल विला बैंक्वेट हॉल डांस की मिलक शाहपुर रोड खुशहालपुर में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। आज सतपुरुष बाबा फुल संडे वालों के 20 दिवसीय दिव्य सत्संग के दूसरे दिवस बाबा फुल संडे वालों ने कहा, एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर। तू हमें हमारे धर्म नीति से प्राप्त होने वाले आयु वर्धन प्रशंसा के योग्य यश बढ़ाने वाले भूतों से चाहने योग्य संपदा प्रदान कर। प्रत्येक कर्म पवित्र हो जाता है जब हम उसे श्रद्धा पूर्वक करें। जगत में धर्म का प्रकाश करो, धन नाम यश 2 दिन के है, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, यहाँ भी और वहाँ भी परमेश्वर का प्रकाश लोगों के दिल में ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस लोक में भी और परलोक में भी। तुम्हारे भाग्य का सितारा उसे रोज जस्त हो जाएगा जब तुम दूसरों को अपने से कुछ समझना लगोगे। संपूर्ण उपासना का सार है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जगत में मनुष्य एक भटका हुआ देता है, तुम मंदिरों में देवताओं के दर्शनों के लिए जाते हो। ये विश्व ही एक विराट मंदिर है जिसमें संख्या मूर्तियां हैं, उनकी सेवा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इन जीते जागते बोलते खाते पीते देवताओं का आधार के साथ सेवा करो। माँ का अगर ही पूजा है, हर शरीर के भेजकर प्रभु का निवास है, उसी का प्रकाश उसमें से फूटता है। सागर को देखो लहरों को नहीं, विराट रास्ता को देखो दृढ़ता को नहीं। ईश्वर रचित देवता और एक किट सब में उसे विश्व पुराण का ही सांस गणित होता है, वही सब में प्रकाश मन होता है। प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा मन इन भाषणों में झगड़ा है, हे प्रभु मेरे बंधन काट कर मुझे शक्तिहीन को शक्तिमान करो, जिससे तुम्हारी सेवा तुम्हारे जगत की सेवा करने की सामर्थ्य में का सुकून और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। किसी की निंदा न करो, कोई तुमसे विवाद करने आवे तो नम्रता से स्वयं को अलग कर लो। उन्होंने कहा है, देव पुत्र गंभीरता और अबोध शिशु जैसी सरलता को धारण करो। व्यर्थ की बकवास रोग है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। सर्वदा प्रसन्न रहना और हंसमुख रहना प्रार्थना से भी अधिक तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। सुख अपने मस्तक पर दुख का तक लगाया जाता है, जो सुख को अपनाएगा उसे दुखों को भी अपनाना पड़ेगा। मोहन रहकर ईश्वर की वाणी को आकाश में, हवा में, झरनों में और अपनी आत्मा में सुनो। उसके वचनों को सुनो जो गुरुवार के मुख से होता हुआ तुम तक आता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, अगर तुम गुरुवार के धर्म वचन को मानते हो तो परमेश्वर के वचन को मानते हो, और अगर तुम गुरुवार के वचन को ठुकराते हो तो तुम परमेश्वर को ठुकराते हो और तुमने कल्याण के मार्ग को बंद कर दिया। गुरुवार के पास जो उनके चरण पकड़ो, गुरुवार के चरण ही सरकार ईश्वर के चरण है। गुरुवार की दिए में ही ईश्वर का प्रकाश प्रकट है। गुरुवार की आत्मा को परमेश्वर तुम्हारे वास्ते वीणा बनाकर जमकर करता है, ताकि तुम आनंद मनाओ और पवित्र आत्मा बनकर परमेश्वर की स्तुति गाओ। एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अमृत प्रवचनों के उपरांत स्वास्तिक वचन निरंकार प्रभु परमेश्वर वी सच्चे। गुरुवार की आरती हुई तथा नंदन संस्कार हुआ। आज काफी संख्या में परमेश्वर की सच्ची राह में चलने का संकल्प लिया गया। सत्संग प्रभारी द्वारा तृतीय दिव्य सत्संग में अधिक से अधिक संख्या सत्संग स्थल पर सभी धर्म प्रेमियों पर साथ संगत से आने का आह्वान किया गया। प्रवचन एवं गुरुदेव की आरती के पश्चात हजारों की संख्या में उपस्थित कर संगत को श्रद्धा पूर्वक भंडारे के प्रसाद को वितरण कर धर्म लाभ अर्जित किया गया। सतयुग के हमारे ऋषि कहते हैं, दोनों आंखों के बीच तिरकुटी में जहां ईश्वर जीव और माया का स्थान है, इस त्रिकोटि में योगी गण उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे योगी उस सनातन ब्रह्म को स्वयं में ही प्रकाशमान करते रहते हैं। उसका मंत्र जपते हुए इस आत्म ज्योति को बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मरंध्र हृदय और वाणी को ब्रह्म उपासना से वे सिद्ध योगी
ज्योतिर्मान करते हैं, वे उस पुरुष ब्रह्म के मित्र बन जाते हैं। अपने जीवन काल में जीते जी ही उसकी निकटता को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़े समय के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें, सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद ओंकार के गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। एक ज्योत से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगो भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई। खालक खलक, खलक में खालक, पूर रहा सब ठाई। इस मखलूक में, प्रजाजनों में वो परमात्मा बसता है और सभी आत्माएं उस प्रभु में जाके विश्राम पाती हैं। माटी एक अनेक भांत कर सिरजी सिरजनहार। तू क्या पूछे माटी के भांडे, क्या कुछ पूछे कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, ऐसे वैसे। ये उसके हाथ में, वो किस तरह के बर्तन बना दे। ऐसे ही वो परमात्मा सृजनहार है। किसी को वो कैसा रचता है, किसी को कैसा रचता है। किसी को कीड़े मकोड़े के शरीर में डाल देता है, किसी को पक्षी, सर्प, हाथी, मछली, हिरन, कौवा, कबूतर, कछुआ, तो किसी को देवताओं के शरीर में किसी की आत्मा को रख देता है। ये सब उस प्रभु के हाथ में है। और जीवों के कर्मों में, जैसे कर्म हम संसार में करते हैं, इंसानों जैसे कर्म करेंगे तो इंसान बनेंगे, पशुओं जैसे कर्म करेंगे तो अगला जन्म पशु में हमें मिल जाएगा। और देवताओं जैसे कर्म करेंगे तो वो प्रभु परमात्मा हमको देवलोक में देवताओं के रूप में जन्म देगा। और वहां उस परम ब्रह्म के प्रकाश की परिक्रमा करते हुए हम उसके ध्यान में और उसके प्रेम के आनंद में विचरण करते रहेंगे। ज्ञानी अज्ञानी, राजा कंजर, सब उसी की प्रजाएं हैं और सब अपने कर्मों के कारण ऐसा बनते हैं। कोई राजा बन के उपजा, कोई कंजर बन के उपजा। कोई राजा बन के उपजा, कोई कंजर बन के उपजा। कोई पशु बन के उपजा, कोई देव बन के उपजा। कोई पशु बन के उपजा, कोई देव बन के उपजा।